अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा न्यू लेक्चर है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कि है टाइम फ्रेम्स। और इट्स नॉट, ये आईसीटी का अपना कंसेप्ट नहीं है। टाइम फ्रेम्स एक फीचर है चार्ट्स का, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? टाइम फ्रेम मतलब ये है कि आप जो कैंडल देख रहे हैं वो एक कैंडल कितने टाइम की है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 15, 10, 9, 1 आवर, डेली कैंडल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हम जिक्र करेंगे कि हम इसको किस तरह देख सकते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि जो टाइम है ना, वो फ्रैक्टल है। वो किस तरह फ्रैक्टल है कि जो आप ईयरली आप मूवमेंट देखोगे ना टाइम की, वही आपको मंथ में, वीक में, डे में और सेशन में नजर आएगी, क्योंकि टाइम प्राइस फ्रैक्टल है। ठीक है, वो उसी तरह मूव करती है हर टाइम, जिस तरह वो ईयरली मूव कर रही थी या मंथली मूव कर रही थी या डेली मूव कर रही थी। हमने इसके ऊपर पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, और हमने कहा था कि इसलिए प्राइस जो है फ्रैक्टल है। इसका मतलब है प्राइस फ्रैक्टल है। जो अगर कोई कोई टर्म यूज़ करता है ना कि प्राइस इज फ्रैक्टल, तो उसका मतलब यही है कि वो सेम मूव करती है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी, हायर टाइम फ्रेम पे भी। और फिर हमने ये जिक्र किया कि प्राइस मूव क्यों करती है उससे पिछले लेक्चर में, क्योंकि वो लिक्विडिटी हंट कर रही होती है। वो लिक्विडिटी हंट कर रही होती है, और अगर उसने लिक्विडिटी हंट कर ली तो फिर उसका नेक्स्ट काम क्या होगा? वो किसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगी, या किसी भी इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मैं ब्रेक डाउन दूंगा एक डेली कैंडल के हिसाब से। हम अपना टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट करेंगे वो डेली होगा। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली कैंडल किस तरह 4 आवर कैंडल्स बनाती है और आवरली कैंडल बनाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्रेक डाउन दिया है कि एक डेली कैंडल में 6 4 आवर कैंडल्स होती हैं, 23 1 आवर कैंडल होती हैं, 15 मिनट की कैंडल होती है। ठीक है, 276 5 मिनट कैंडल होती है, और 1381 मिनट कैंडल होती है, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। अब ये प्रॉपर आपने नोट किया होगा 23 घंटे, हालांकि 24 घंटे के 4 कैंडलें होती हैं, तो फिर 24 घंटे के लिए हमें 4 घंटे की कैंडल्स चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे 23 1 आवर कैंडल किए। वो क्यों? क्योंकि 1 घंटा मार्केट बंद होती है दरमियान में। अच्छा, अब एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैंने आपको देनी है वो ये है कि भाई ऑन द लेफ्ट साइड आप देखेंगे ना अगर, तो आपको डेली टाइम फ्रेम नजर आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड पे आपको 4 आवर टाइम फ्रेम नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कैंडल एक दिन दिखा रही है, और यहाँ पे एक कैंडल 4 घंटे दिखा रही है। एक दिन में कितनी 4 घंटे की कैंडल होती है? 6। ठीक है, 6 कैंडल्स होती हैं। तो ये जो रेड एरियाज में कितनी कैंडल्स हैं? 3। तो हमारे पास कितनी 4 घंटे की कैंडल चाहिए? 6 3 18। एक मसला ये आता है कि जो 4 घंटे की कैंडल है ना, वो ओवरलैप करती है पिछले दिन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो दिन है ना वो पिछले दिन के 6 बजे से स्टार्ट होता है। ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे टाइम का लिखा है 6 PM to 6 PM। ठीक है, ये कैंडल जो हमारी स्टार्ट होगी, बनना शुरू होगी 6 PM to 10 PM। ठीक है, फिर उसके बाद 10 to 2 AM, फिर 2 से हमारी अगली कैंडल स्टार्ट होगी 6 AM, फिर 6 से 10 AM, फिर 10 से 2 2 PM, फिर 2 से हमारे पास 6 PM, एंड देन द नेक्स्ट कैंडल बिगिंस। तो इस तरह हमारी ये 6 कैंडल्स बनेगी, फिर 6 यहाँ पे इस तरह बनेगी, फिर 6 यहाँ पे इस तरह बनेगी। तो ये टोटल फिर 6 6 12 6 18 कैंडल्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, मैं 16 पता नहीं क्यों बोल रहा था। अच्छा, ये हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह ये हमें नज़र आती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंपल। मैंने कहा कि एक साइड पे डेली टाइम फ्रेम रखता हूँ, साइड पे 4 आवर। तो आप देखोगे कि एक डेली कैंडल उसी तरह मूव करती रहती है जब तक 4 कैंडल्स पूरी नहीं हो जाती। सॉरी, 6 कैंडल्स नहीं पूरी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल आ रही है, फिर अगली 6 कैंडल्स बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और अब अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट कैंडल 6। फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बनाई थी कि आपको नजर आया कि एक डेली कैंडल सिर्फ एक जगह मूव कर रही है, जबकि ओवरली कैंडल्स बनती जा रही है। एक टाइम फ्रेम की एग्जांपल। उसी तरह मैंने फिर एक एग्जांपल ये डाली है कि एक 1 आवर कैंडल और 4 आवर कैंडल की, कि 1 घंटे की कैंडल्स होंगी, तो एक 4 आवर की होगी, 1 2 3
4, अब अगली कैंडल बन जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4, अब अगली कैंडल बन जाएगी 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे एक अप कैंडल भी आई है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेरिश कैंडल ही है, ठीक है। तो ये अब आपने एक चीज़ देखनी है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी यहाँ पे अगली 4 घंटे वाली कैंडल ओपन हुई थी, सिर्फ बुलिश बनी है वो, ठीक है। और ये यहाँ पे हम एंड कर दें। अब देखो ये सिर्फ इन 6 कैंडल्स में आपके पास कितनी कैंडल्स आ गई हैं? 6 4 24 कैंडल्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है। एक घंटा दरम्यान में स्किप कर दे तो फिर हमारे पास 23 कैंडल्स हो जाती हैं। नाउ मैंने एग्जांपल देनी है आपको कि हम किस तरह हाई टाइम फ्रेम को देख के अपनी जो ट्रेड है ना उसको फ्रेम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एक डेली कैंडल को देखता हूँ जो कि यहाँ साइड पे है। मैंने आपको बताया मैं डेली के बाद आवरली को देखता हूँ और फिर 1 मिनट पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो डेली कैंडल में मैं जो मेन चीज़ देखता हूँ मैंने आपको बताया था वो है इम्बैलेंस, सॉरी दीज इम्बैलेंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, गैप्स देख रहे हैं जो यहाँ पे ये गैप ये गैप ये गैप मेरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गैप नोटेड है। और मैं विक्स को भी नोट डाउन करता हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली सीखा है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में। फिर आवरली पे मैं सिर्फ ब्रेक स्ट्रक्चर देखता हूँ कि अब क्या होगा और अब हम क्या मूव करने लगे हैं किसी और डायरेक्शन में कि नहीं। तो यहाँ पे देखें हम गए यहाँ पे एक हाई बनाया हमने, ठीक है, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। तो ये हमारा क्या बन गया? ब्रेकर बन गया, आवरली ब्रेकर। तो इसको हम ये हमारा जो आवरली ब्रेकर बना है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बना है। ये हमारी स्विक के साथ अलाइन कर रहा है और उस इम्बैलेंस के साथ अलाइन कर रहा है। और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं? एक शॉर्ट ट्रेड फ्रेम कर सकते हैं। नोटिस के यहाँ 1 आवर चार्ट पे ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट लग रही है 1 मिनट चार्ट के ऊपर, ठीक है। 1 आवर से 1 मिनट बहुत डिफरेंट लग रहा है आपको, क्योंकि अब यहाँ पे 11 AM से 12 AM आपको तो बहुत ज़्यादा मूव नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिट्रेसमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे तो एक कैंडल है। तो इसलिए आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम को देखने के लिए टाइम चाहिए, आप चार्ट्स को देखते रहें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर अनोटेशंस डालूंगा, लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा वीडियो को पास करके देखें कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किस तरह ली होगी, इस एरिया में ट्रेड मैंने क्यों और किस तरह ली होगी, ठीक है। अगर आपने रोका है तो बहुत अच्छा किया था, अगर आपने नहीं रोका तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, लर्निंग की। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैंने क्यों ट्रेड ली यहाँ पे। मैं हमेशा अपने टाइम ऑफ इंटरेस्ट में ट्रेड लेता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर 2-3 मिनट या 5 मिनट इधर उधर हो जाए तो फिर खैर है, लेकिन मैं मोस्टली इसी टाइम के दरमियान ही मैक्रो टाइम के दरमियान ट्रेड लेता हूँ, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। तो हमारा मैक्रो टाइम यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंट्री है, इसने क्या किया? प्रीवियस हाई हिट किया, ब्रेकर के अंदर आया है, मेरा जो वो जो लेवल है यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर वापस आया है, और ये जो इम्बैलेंस आपको डिलीट नज़र आ रहा है उसके अंदर आया है। हर चीज़ अलाइन कर रही है एक जगह पे, ठीक है। इस पर मैंने एंट्री ली थी अपने टाइम के अंदर 11:45, और मैंने टारगेट किया किया था ये जो इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे, इसको टारगेट किया था, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये 30 मिनट्स के अंदर इसने फ़ौरन इस जगह पे अपना टारगेट रीच करवा दिया है। तो अगर आपके पास इस तरह के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ना वो नोट डाउन हैं और आप टाइम ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अपने चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको इस तरह की डिलीवरीज नज़र आएंगी विद इंक्रीजिंगली ग्रेट प्रिसीजन, ठीक है। ये देखो अभी कितनी प्रिसाइज एंट्री थी यहाँ पे मेरे पास, इसने यहाँ पे आने एक दफ़ा ज़रूर, आगे जाने से पहले तो मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने वेट किया इसके आने का। और ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जा सकती है, बट इफ़ आई फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, मुझे पता है कि प्राइस ने वहाँ नहीं जाना, तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे था, ठीक है। फिर जैसी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन ले आया और मेरी ट्रेड फ्री ऑफ एनी रिस्क हो गई है। तो फिर बस मैंने फिर वेट किया कब तक नीचे रहती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक्स मैंने दरमियान में की है लेक्चर में, तो वो क्योंकि काफ़ी 2 हफ्ते के बाद मैंने लेक्चर बनाया आज, तो दरमियान में कुछ लफ्ज़ मैं भूल रहा था। हमने टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात की और किस तरह प्राइस मूव करती है। ऐसा आपने देखा है कि एक ब्रेकर बना है, प्राइस ब्रेकर में गई है और वहाँ से रिजेक्शन होके हम इम्बैलेंस की तरफ गए हैं, तो इस तरह प्राइस ने मूव किया। नाउ
इस कंसेप्ट को आप इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि भाई अपने पसंद के चार्ट पे जाएं, हाई टाइम फ्रेम को लेबल करें, आवरली या डेली जो भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आप देखिए कि उन लेबल्स जो आपने किए, पी डी एरियाज या लेवल आपने जो लेबल की हाई टाइम फ्रेम पे, जब प्राइस उसके पास जाती है लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है, आपके टाइम ऑफ इंटरेस्ट में, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, लंदन सेशन, विच एवर सेशन आप जो भी ट्रेड करते हो, उस सेशन के दौरान जब प्राइस इन लेवल्स या पी डी एरियाज पे जाती है तो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। आप उसकी एग्जांपल्स ढूंढें, 10 एग्जांपल ढूंढें, ठीक है, बेरिश और बुलिश की, और देखें कि हाउ द प्राइस रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि बार बार एक ही ट्रेड आप सिंपल लोगे और वो हर रोज़ हो रही है, हर रोज़ आपको वो ट्रेड मिलेगी। तो इसी के साथ फिर हम लेक्चर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।